ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी का वेलकम है माइंड मास्टर चैनल पर। देखिए, माइंड मास्टर चैनल भारत का भूगोल जो है भाग 5 चालू किए हैं। एनसीईआरटी है, सार संग्रह 6 से 12 तक। महेश बणमाल के ये बुक है। देखिए, लाइन बाय लाइन एकदम हम एक भी जी के महेश बणमाल का ही एनसीईआरटी सार संग्रह सब एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, ए टू जेड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जलप्रपात और झीलें। कर्नाटक में स्थित गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा नदी पर। हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है। तसो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। तसो मोरारी झील किस राज्य में है? तो लद्दाख में। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। चिल्का झील उत्तरी सरकार चिल्का झील जो है उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। ऊंचाई है 29 मीटर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। वसुधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर। पुलिकट झील भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुल्लर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुल्लर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। देखिए, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सांभर झील, राजस्थान में है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। देखिए, भारत की प्रमुख झीलें। झील संबंधित राज्य, जब वेबनाड झील किस राज्य में है? तो केरल में है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। राजसमंद झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। पुलिकट झील किस राज्य में है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। सात ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में है। फतेह सागर झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। राकसताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड में। फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देवताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। रसर झील कहाँ है? गुजरात में। रसर झील कहाँ है? गुजरात में। उदय सागर झील कहाँ है? राजस्थान में। नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में। पेरियार झील कहाँ है? केरल में। सूरजकुंड झील कहाँ है? हरियाणा में। सूरजकुंड झील कहाँ है? तो हरियाणा में है। देखिए, भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात और नदी और राज्य। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक के सीमा पर है।
धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नोहकालिकई मेघालय में है। नोहकालिकई जलप्रपात किस राज्य में है? तो मेघालय में है। अमृतधारा देवधारा किस नदी पर है? हसदेव नदी पर, छत्तीसगढ़ कोरिया में है। केदाई जलप्रपात किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। दुग्धधारा किस राज्य में है और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। दुग्धधारा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर? सुवर्ण रेखा नदी पर, रांची झारखंड में है। जोगरसोपा किस नदी पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। कपिल धारा किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। देखिए, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, बस्तर छत्तीसगढ़ में है। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पर, रांची झारखंड में है। चुलिया चंबल नदी पर, राजस्थान में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, राजस्थान में है। सूरजकुंड कहाँ है? हरियाणा में है। जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में है। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। मानस बल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, क्रेटर झील का उदाहरण है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, क्रेटर झील का उदाहरण है। देखा, जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। ठीक है। भारत में जल संसाधन के स्रोत धरातलीय मतलब पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। ठीक है। भारत में जल संसाधन के स्रोत 4 गो है। धरातलीय पृष्ठीय जल, धरातलीय या पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। ठीक है। देखिए, सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो उत्तर प्रदेश। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियरिंग मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? दिनशा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? कुआं और नलकूप। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? कुआं और नलकूप। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1958 में। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1958 में। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। 40,000 क्यूसेक। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत के गंगा नहर या गंगा नहर है। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? गंडक नदी से।
सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? तो गंडक नदी से। भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। लघु सिंचाई परियोजना। हाँ जी, भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? कुआं और नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज से। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज से। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कहेगा तो 22 मार्च को, राष्ट्रीय जल दिवस कहेगा तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य का सही क्रम क्या है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। लघु सिंचाई परियोजनाएं। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मध्यम सिंचाई परियोजना। इस सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र को सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है, क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। बृहद सिंचाई परियोजना। इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहर निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहर एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी और मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाता है। फर्टिगेशन। जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है। फर्टिगेशन। जल संभर विकास के लाभ। पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप हैं। इसके 50 सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों द्वारा की जाती हैं। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप या इसके 50 सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों द्वारा की जाती हैं। देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल किस राज्य की एक संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की। सरदार सरोवर परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? सरदार सरोवर परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान।
दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के मध्य विवादित है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना का। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो भागीरथी नदी पर। तिलैया मैथौन एवं बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पर। तिलैया मैथौन एवं बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पर। बराकर नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है स्थित है? उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1948 में। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल प्रदेश का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। देखिए, भारत की नदियां पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। भारत की नदियां पर स्थित प्रमुख परियोजना कौन कौन सी हैं? देखिए, नदी परियोजनाएं। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना, गोविंद सागर इसी को बोला जाता है, बांध स्थित है। नथपा झाकरी बांध, कोल बांध। देखिए, सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजना? भाखड़ा नागल, गोविंद सागर बांध, नथपा झाकरी बांध और कोल बांध। झेलम नदी पर किशन गंगा तुलबुल परियोजना। झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? झेलम नदी पर किशन गंगा तुलबुल परियोजना। चिनाब नदी पर कौन कौन से हैं? सलाल बांध, दुलहस्ती बांध, इसी को अस्किनी बांध कहते हैं, बंगलिहार बांध। चिनाब नदी पर सलाल बांध, दुलहस्ती अस्किनी बांध, बंगलिहार बांध। रावी नदी पर थिन बांध, चमेरा परियोजना। ब्यास नदी पर पोंग बांध, हरिके बांध। ठीक है, ब्यास नदी पर पोंग बांध, हरिके बांध। गंगा नदी पर टिहरी बांध, भागीरथी। गंगा नदी पर टिहरी बांध, भागीरथी, फरक्का बांध। ठीक है, यमुना नदी पर लखवर ब्यासी बांध। जमुना नदी पर कौन सी परियोजना है? लखवर ब्यासी बांध। रामगंगा नदी पर कौन है? कालागढ़ बांध, रामगंगा परियोजना। चंबल नदी पर कौन सी बांध है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध, राजस्थान में। बेतवा नदी पर माता टीला बांध, राजघाट बांध। बेतवा नदी पर माता टीला बांध, राजघाट बांध। सोन नदी पर कौन कौन से हैं? डेहरी में सिंचाई, बरास, बाणसागर बांध। दामोदर नदी पर कौन कौन से परियोजना है? पचेत हिल, तिलैया,
कोनार, अयर, बगमो बांध एगो मैथान। गोदावरी नदी पर राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध। गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना है? राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध। कृष्णा नदी पर कौन सी? श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध। तुंगभद्रा नदी पर मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। कावेरी नदी पर मेटूर बांध। कावेरी नदी पर कौन सी परियोजना है? मेटूर बांध है। नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। ताप्ती नदी पर काकरापारा बांध, उकाई बांध। अब क्वेश्चन आता है उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। काकरापारा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। तिरकपाड़ा बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। बरोज बांध किस नदी पर है? महानदी पर। बनकबोरी बांध या कदाना बांध किस नदी पर? माही नदी पर। बनकबोरी बांध, कदाना बांध किस नदी पर है? माही नदी पर। रामगंगा नदी पर कौन है? कालागढ़ बांध या रामगंगा परियोजना। ठीक है। घाघरा बांध किस नदी पर है? घाघरा नदी पर। शारदा बांध किस नदी पर है? शारदा नदी पर। त्रिवेणी के पास बैराज कौन सा बांध? गंडक नदी पर। कोसी नदी कोसी परियोजना। ठीक है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। देखिए, भारत एवं उनके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदियां और समझौते। संधि और समझौते। देखिए, संबंधित देश सरदा महाकाली नेपाल, भारत और नेपाल। कोसी भारत और नेपाल। गंडक भारत और नेपाल। गंगा भारत और बांग्लादेश। सिंधु नदी तंत्र झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इनकी सहायक नदियाँ। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। देखिए, जो शारदा या महाकाली जो है संधि, संबंधित देश भारत और नेपाल। वर्ष 1996 की महाकाली संधि जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोसी जो है भारत और नेपाल के बीच है। नेपाल में कोसी बैराज का निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता 1966 में संशोधित। गंडक जो है भारत और नेपाल के बीच का है। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 का समझौता। गंगा भारत और बांग्लादेश फराक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 की भारत बांग्लादेश संधि। सिंधु नदी तंत्र झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज एवं उनकी सहायक नदियाँ भारत और पाकिस्तान के बीच का है। तो सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल 1960 में समझौता हुआ था। देखो, जलढाका, चुखा, ताला, मागदेचछु आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? भूटान में, भारत के सहयोग से निर्मित। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। महाकाली संधि जो है भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों के संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहता किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मेजा बांध इस राजस्थान में है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कोठारी नदी पर। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर। बंगलिहार पनविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिंद्रापोंग असम में। सिंद्रापोंग असम में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिंद्रापोंग असम में। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? चिनाब नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। कावेरी नदी के जल बंटवारा का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए कोसी मेची, कोसी घाघरा, गंडक भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए देखिए कोसी मेची, कोसी घाघरा, गंडक गंगा, शारदा यमुना, महानदी गोदावरी, केन बेतवा, पार तापी नर्मदा, बेदती वर्धा, घाघरा जमुना, गंगा दामोदर सुवर्णरेखा, गोदावरी कृष्णा, पार्वती काली सिंधी चंबल, दमन गंगा और पिंजाल, नेत्रावती और हेमावती। ये एग्जाम में बहुत कम आता है, ठीक है। इसको पेन ज़्यादा फोकस न करिए। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्य के मध्य है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। विभिन्न राज्य के मध्य कावेरी जल का विभाजन देखिए तमिलनाडु राज्य में जल की मात्रा कितना है? 419 टीएमसी, ठीक है। टीएमसी का मतलब थाउजेंड मिलियन क्यूबिक, ठीक है। तमिलनाडु में कितना? 419 टीएमसी। कर्नाटक में 270 टीएमसी, केरल में 30 टीएमसी, पुडुचेरी में 7 टीएमसी, ठीक है। तमिलनाडु में 419 टीएमसी, कर्नाटक में 270 टीएमसी, केरल में 30 टीएमसी और पुडुचेरी में 7 टीएमसी। जो नदियाँ हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही है उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। जो नदियाँ हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही है उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। कृषि एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। एग्री मतलब अर्थात मृदा तथा कल्चर
कल्चर का अर्थ कृषि। ठीक है। यदि खाद्यान्नों की सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें और बुआई अवधि। देखिए, रबी फसल शीतकालीन फसल है। ठीक है। रबी फसल कौन कौन से हैं? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि हैं। रबी फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू हैं। बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर में। रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर में। कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल में। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है, कटाई मार्च से अप्रैल में होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू की ये रबी फसलें हैं। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई की अवधि है मार्च अप्रैल में। खरीफ फसल ग्रीष्मकालीन फसल, इसको खरीफ फसल को बोलते हैं ग्रीष्मकालीन फसल। जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। ये बुआई कब होती है? खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है। खरीफ फसल की बुआई जैसे चावल, ज्वार, बाजरा की बुआई, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन की बुआई जून जुलाई में होती है। कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जायद फसलें, इसको शीत या ग्रीष्म के मध्य को ही जायद फसल कहते हैं। ठीक है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार के सब्जियों को की खेती होती है। जायद जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जून जुलाई में काट ली जाती हैं। जायद की फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जून जुलाई में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। देखिए, कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है। मक्का जो है खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसलें ऋतुओं में की जा सकती हैं। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और कृषि उत्पादन की एक साथ करना। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती हो गया। देखिए, भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत में संकार्य मतलब चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। संपन्न है तो उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? धान की। देखिए, जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना
जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की। ग्रीन गोल्ड जो है, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन मतलब हरा सोना, किसकी किस्म है? चाय की। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल, बीजीए। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला को। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिले को। खरगोन जिले को। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चाय की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं। कल्याण कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? कल्याण सोना जो है किस फसल की एक किस्म है? तो गेहूं की। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो गेहूं की। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? धान चावल की। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। शक्कर का कटोरा मतलब चीनी का कटोरा, उत्तर प्रदेश को। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसलें के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? परभानी शक्ति किसकी किस्म है? जय संवर्धित जवार की। करनाल बटन गेहूं का एक कवक जनित रोग है। करनाल बंट करनाल बंट जो है, करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित रोग है जो टेलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। टेलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। देखिए, कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हरित क्रांति। देखिए, क्रांति और कृषि। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है? खदान उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खदान उत्पादन से। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान कृषि से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। कृष्ण या काली क्रांति किससे संबंधित है? खनिज तेल, पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। गोल क्रांति किससे संबंधित? आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित? कृषि संबंधित समग्र क्रांति से। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहनी से। दलहनी फसलें हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व हैं। भारत के 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित? संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादक बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? गेहूं को। इंद्रधनुष क्रांति कृषि संबंधित समग्र क्रांति। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, झींगा मछली। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन।
हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? चाय। लाल विग्लन किस फसल का रोग है? गन्ना। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? मूंगफली। आस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? धान। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र।